देखिए टुडेज़ टॉपिक 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड है ना। तो इससे पहले जो है अपन प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में अपन यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, है ना। तो आप वो देख सकते हो वीडियो लेक्चर, तो समझ जाओगे, है ना। तो ये पार्ट 2 है, तो देखेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, है ना। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो आप देखेंगे क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं ये प्लांट जो है वो सोर्स है फूड, सोर्स है एक फूड का, अपन खाते हैं ना। तो ये सब प्लांट से ही आता है सब कुछ। तो किस पार्ट्स को जो है यूज करते हैं एज अ फूड अपन, तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। फिगर 1.4, फिगर 1.4 दिया है, तो ये आप देख सकते हैं इन योर बुक, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो अपन ये सारी चीज़ें खाते हैं, कभी उसकी पत्तियों वाली लीफी वेजिटेबल्स अपन खाते हैं, उसके फ्रूट्स खाते हैं, कभी कभी जड़ों को भी खाते हैं, किसी किसी प्लांट्स की स्टेम्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन दिस फिगर 1.4। ये उसका जो है, ये देखो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, इसकी लेबलिंग की गई है, फ्रूट एंड स्टेम एंड लीफ एंड ये जो है ये पूरा सिस्टम है, यहाँ से यहाँ तक का से सूट सिस्टम बोलते हैं। एंड देन ये जो ग्राउंड लेवल पर है, जो आप देखेंगे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, एंड देन इसको, इस सिस्टम को पूरा रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने फिगर में भी देख सकते हैं ठीक से। देखेंगे पहली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम आवर सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहली ये जानना चाहती है कि जो फूड है आपका आता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से आता है जनरली, तो कोई और सोर्स है इसके अलावा। तो देखेंगे इसमें क्या दिया गया है, फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। तो फ्लावर्स जो हैं आप राइस पेस्ट में डालिए एंड फ्राई कीजिए और ट्राई कीजिए, ऐसा कुछ, ठीक है। सॉरी ये तो मैं पढ़ा ही नहीं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। तो ये बोल रहे हैं कि आप पम्पकिन के जो फ्लावर्स हैं उसको डिप कीजिए राइस के पेस्ट में एक, और उसको फ्राई कीजिए और ट्राई कीजिए, उसको खाइए, है ना। क्या आपने किया है ऐसा, तो आप करना। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल आइटम्स। तो कुछ किसी किसी प्लांट्स के जो हैं दो या दो से ज़्यादा जो पार्ट्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो ये एग्जांपल था, जो मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड प्लांट्स जो होता है उसके सीड्स आप ऑयल से निकाला जाता है और उसकी लीव्स जो है वो एज अ वेजिटेबल अपन यूज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। तो बनाना प्लांट का भी जो है अपन कुछ कुछ पार्ट्स यूज करते हैं एज अ फूड, उसका फ्रूट अपन यूज करते हैं एज अ फ्रूट, है ना। तो ऐसा ही है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो आप ऐसे और सोचिए कि ऐसे कौन सी प्लांट्स हैं जिसके 2 और मोर पार्ट्स अपन यूज करते हैं एज फूड। टेबल 1.4 दिया गया है, टेबल 1.4 में क्या दिया है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो ब्रिंजल कड़ी अगर अपन ने बनाई तो इंग्रेडिएंट आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। और अगर अपन देखें कि इसका जो प्लांट है, पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, किस पार्ट ने जो है अपन को ये इंग्रेडिएंट दिया है, तो इसका आज फ्रूट अपन यूज करते हैं, है ना। ब्रिंजल जो है फ्रूट है, चिली एज स्पाइस ये भी एक फ्रूट है। एंड ऑयल अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो वो जो है आपका ग्राउंडनट, मस्टर्ड का ऑयल, सोयाबीन ऑयल, जो भी अपन यूज करते हैं ना सब्ज़ी बनाने के लिए, तो ये सब सीड से आप मिलता है ये सब कुछ, है ना। जो तेल बनता है वो सब बीज से ही बनता है, बीजों से ही मिलता है ना। तो सरसों का भी तेल अगर अपन यूज करते हैं घरों में, तो आपने देखा होगा छोटी छोटी सरसों आती है ब्लैक कलर की, गोल गोल, तो वो सीड्स होते हैं, उन्हीं से मिल के बनता है। देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्लांट देखकर उसको आसपास खाने लगो, है ना, तो वो सब एडिबल नहीं है। कुछ प्लांट्स जो है वो पॉइजनस होते हैं, तो वो हार्मफुल हो सकते हैं आपको, है ना, हानिकारक होते हैं। तो आपको ऐसे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। इस पिक्चर में देखो साफ साफ दिख रहा है। एक्टिविटी 4 में क्या दिया गया है, एक्टिविटी 4 में ये दिया गया है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स।
तो आपने जो फूड आइटम्स बनाए थे, लिस्ट में लिखे थे टेबल 1.3 में, तो आप देखेंगे तो उन चूज़ आइटम्स, तो उस आइटम्स को चूज़ करना है उनको, और ये इंग्रेडिएंट जो उसमें यूज हुए थे तो उसमें जो है आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, तो उसमें से जो है क्या विच पार्ट ऑफ अ प्लांट है ना, उस प्लांट के किस पार्ट का अपने यूज किया था, मतलब कि वो जो इंग्रेडिएंट है वो किस पार्ट से प्राप्त हुए, है ना। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज सोन इन टेबल 1.4, और टेबल 1.4 में आपको उसको लिखना है। तो टेबल 1.3 देखते हैं क्या था। टेबल 1.3, हियर इज़ द टेबल। इसमें आपने सपोज इडली लिया था, तो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे। तो इंग्रेडिएंट्स के जो है ये आप किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं जो है ना, उड़द की दाल है, सॉल्ट है, वाटर है, जिस देखो सॉल्ट, उड़द की दाल, है ना। तो ये सब किस प्लांट, मतलब कि प्लांट से, तो आप ये सोर्सेस तो प्लांट के ही हैं, लेकिन किस पार्ट से हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको टेबल 1.4 में लिखना है फिर, ठीक। तो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। एक्टिविटी 5 देखेंगे। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग और चना की दाल आती है, आपने देखी होगी, उसके सीड्स लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। तो कुछ सीड्स लेना है, उनको फिल्ड डालना है वाटर में और उनको छोड़ देना है एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। तो जैसा आपने ये किया भी होगा पहले अपने घरों में, तो पानी को निकाल लीजिए और सीड्स को सूखने दीजिए एक बर्तन में। रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। तो उसको फिर रैप कर दीजिए एक गीले कपड़े में, ठीक है, ऑन सीड्स को। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। और उसके अगले दिन आप देखेंगे कुछ चेंजेस मिला आपको सीड्स में, ठीक है। तो ये मूंग दाल थी, अब ये जो है वो मूंग दाल, मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स, वो स्प्राउट हो जाती है ऐसा करने से। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। तो जो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर आपका देखेंगे, ये वाइट सा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, सीड्स पर। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर आप ऐसा देखते हैं तो जो सीड्स हैं वो स्प्राउटेड हो चुके हैं, और फिगर 1.5 एंड 1.6 में आप देख सकते हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं होता है आपके साथ तो फिर उसको ऐसा दोबारा इसको रिपीट करके एक्टिविटी को अगले दिन के लिए रख दीजिए। मतलब ऐसा करने 2-3 दिन के लिए फिर रख दीजिए उसको, अगर एक दिन में नहीं हो रहा है वो स्प्राउट तो, ठीक है। ये 1.6 में भी दिया है, 1.5 में भी ये दिया था। मूंग जो है स्प्राउट हो गया, ये चना जो है स्प्राउट हो गया। चने अक्सर अपन स्प्राउट करके खाते हैं, ठीक है, काफ़ी हेल्दी होती हैं ये फॉर आवर हेल्थ। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो उसको कवर्ड करके रखना है, जैसे आपने रिपीट करना है ये सारी जो एक्टिविटी जो 5 में दी गई है। तो आपके जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो जाएंगे, ऐसी वाइट स्ट्रक्चर उसमें आ जाएगा। तो आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। तो आप देखेंगे ये जो है आप इसको वॉश कर सकते हैं इन स्प्राउटेड सीड्स को, और फिर उन्हें खा सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उनको बॉइल्ड करके भी खा सकते हैं, या फिर आप उसमें कुछ स्पाइसेस मिला दीजिए, मसाले मिला दीजिए, तो ये टेस्टी बन जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो जो टॉपिक है इसमें बताया गया हनी जो है वो कहाँ से मिलता है, आपको प्राप्त होता है और कैसे बनता है ये। हैव यू सीन अ बी हिव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। तो आप देखेंगे ये कहाँ से मिलता है आपको, हनी जो शहद है आप देखते हैं तो ये जो है छत्ते से मिलता है, बी हिव से। और जहाँ पर जो मक्खियाँ होती हैं, बीज होती हैं, है ना, आपको दिखती हैं भिन भिनाती हुई। तो आपने देखा होगा कभी भी ना बी को ऐसे पेड़ पे लटके हुए। तो बीज क्या करती हैं, कलेक्ट नेक्टर को स्वीट जूस बोलते हैं फ्रॉम फ्लावर्स। तो ये आप जानते भी होंगे, फ्लावर्स से वो जो कनेक्ट करती हैं स्वीट जूस जिसको नेक्टर बोलते हैं, और उसको कलेक्ट के वो क्या करती हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी, उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हीव, और उसको अपने हीव में छत्ते में स्टोर करती रहती हैं, ठीक है। ऐसी कई सारी मक्खियाँ। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये जो फ्लावर्स जो हैं तो कई एक जो है ईयर, साल के कुछ टाइम पीरियड में ही जो फ्लावर्स उगते हैं, फिर तब ये कलेक्ट करती हैं स्वीट जूस जिसे नेक्टर बोलते हैं, और फिर वो छत्तों में स्टोर करती हैं। और सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल्दो
ऑल थ्रू द ईयर, तो ये जो स्टोर करके रखती हैं पूरी साल भर, है ना, साल भर के लिए। वैन वी नीड वैन नेक्टर ऑफ देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, वैन वी फाइंड सच अ वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो जब भी अपन ये देखते हैं बीव, है ना, छत्ते को, तो अपन उसको जो है देखते हैं, उससे फिर अपन प्राप्त करते हैं, मतलब अपन हनी उससे मिलता है, ठीक है। फिर उसको अपन स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जो कि बीज जो है मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे 1.5 में क्या दिया गया, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स जो है क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, तो आपके पास कोई कैटल है ना, पशु है या पेट है, इसकी आप देखभाल करते हैं। अ डॉग, ये कुछ भी हो सकता है, डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है जिसे अपन पालते हैं, ना अपन पालतू जानवर बोलते हैं, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट पेज देखेंगे, यू विल दैन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स, तो फिर आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, फिगर 1.8, पिजियन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। तो अब उनका क्या, जो एनिमल्स आपने पाले नहीं है ना, तो आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, जैसे स्क्वायरल है, पिजियन है, लिजर्ड है, ये और स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, मे बी ईटिंग एज देयर फूड। तो ये जो है आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो है ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। पिजियन हो गए, लिजार्ड हो गया, तो ये आपने कभी इनको देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा। कबूतर हो गया, लिजार्ड, छिपकली हो गई, ये छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं, अपना फूड समझ के उन्हें खा लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6 में देखेंगे, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.45, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ आल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो इस टेबल में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें नेम ऑफ द एनिमल दिया गया है, फूड द एनिमल ईट्स, तो जो खाना वो खाते हैं उनको आपको लिखना है। तो बफेलो जो दिया गया है, एक दो एग्जांपल्स, तो बफेलो जो है ग्रास खाती है, ऑयल केक है, ये ग्रेन्स, और कैट जो है स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों को, मतलब रैट वैट वगैरह, चूहा वूहा वगैरह, इनको खा लेती है, बर्ड्स को खा लेती है, मिल्क पी लेती है ना वो, अक्सर आपने देखा होगा। तो आपको लिखना रैट, लॉयन, टाइगर, ये सारे जो एनिमल्स क्या खाते हैं, है ना। तो एक्टिविटी 7 में देखेंगे, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5, टेबल 1.5 में एक बार देखिए, ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड एज हेयर एज फॉलोज, फिर उनका ग्रुप बनाइए। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, तो उनको एक ग्रुप 1 में रखिए जो केवल प्लांट्स खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, तो ये बात याद रखना आप, उनको हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। जो शाकाहारी होते हैं जानवर, जिन्हें अपन हिंदी में बोलेंगे तो शाकाहारी होते हैं, पशु होते हैं, जो केवल प्लांट्स खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। और देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2, और जो एनिमल्स को खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, उनको ग्रुप 2 में रखिए। और दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, तो इनको बोलते हैं कार्निवोरस, जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस दैम इन ग्रुप 3, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, ठीक है। तो उनको ग्रुप 3 में आपको प्लेस करना है, रखना है। और दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस, उनको ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज सोन। तो टेबल 1.6 में दिया गया है हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो आप ऐसे बता सकते हैं इसमें हार्बीवोरस में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कार्निवोरस में कौन कौन से आते हैं, और ओमनीवोरस में कौन कौन से आते हैं। तो यू कैन प्लेस देम इन द टेबल 1.6। पहेली ये जानना चाहती है, वांट्स टू नो वेयर यू वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो अपन ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो अपन जो है ह्यूमन बींग्स से अपन इस लिस्ट में कहाँ आएंगे, तो ठीक है, अपना जो स्थान है, अपना जो प्लेस है वो ओमनीवोरस में आएगा, क्योंकि अपन जो है वी ईट बोथ, अपन प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। तो अपन जो है ओमनीवोरस में आएंगे, ठीक है। वी नो दैट देर आर मैनी अमंग्स अस वी डू नॉट गेट सफिशियंट फूड, तो आप देखेंगे कि हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सफिशियंट फूड नहीं है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, तो हम कुछ ऐसे रास्ते निकाल रहे हैं कि जिससे सभी को फूड प्रोवाइड हो और प्रोड्यूस करे कंट्री इतना फूड कि सब लोगों के पास पहुंच जाए। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। इसमें बताया गया कि जो ऐसे ऐसे तरीके निकाले जाएँ जिससे कि सभी को फूड अवेलेबल हो पाए, है ना, आसानी से, क्योंकि हम में से कई लोग जो ऐसे हैं इनको खाना भी नसीब नहीं होता है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ये बताया गया है, ऐसे प्रयास करने चाहिए, ठीक।
तो ये जो है चैप्टर एंड हो गया अभी, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।